क्या आप भी सोचते हैं, मैं तो रोज प्रार्थना करता हूं, फिर भी परमेश्वर मेरी सुनता क्यों नहीं? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे वह बोल तो रहा है, लेकिन आपकी आत्मा सुन नहीं पा रही? तो सुनिए, शायद आपके जीवन में कुछ ऐसी आदतें हैं जो परमेश्वर की आवाज को दबा रही हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे वो 5 घातक आदतें जिन्हें अगर आपने आज ही नहीं छोड़ा तो आप परमेश्वर की आवाज से हमेशा दूर हो सकते हैं। तो अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि ये बातें आपके जीवन की दिशा बदल सकती हैं। पाप में जानबूझकर जीना, लिविंग इन विलफुल सिन। भाइयों और बहनों, क्या आप जानते हैं कि पाप हमारे और परमेश्वर के बीच दीवार बन जाता है? यशायाह 59 कहता है, तुम्हारे अधर्म ने तुम्हें तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। ओहो, सोचिए जरा, क्या रेडियो की तरह हमारी आत्मा परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी से कट चुकी है? हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन पाप की वजह से वो डिवाइन सिग्नल ही नहीं पकड़ पाते। क्या आप भी चोरी, झूठ या गलत नजरें रखने की आदत में फंसे हुए हैं? तब कैसे परमेश्वर बोलेगा? प्रभु पवित्र हैं, और अगर हम पवित्रता नहीं लाते तो वो अपनी आवाज कैसे सुनाएंगे? आज ही पश्चाताप कीजिए, अभी, देर मत कीजिए। हे प्रभु, मुझे क्षमा कर, मैं तेरे पास लौटता हूं। ये शब्द आपके जीवन में नई शुरुआत ला सकते हैं। 2. ध्यान भटकाव और व्यस्तता, डिस्ट्रैक्शन, बिजीनेस। ओह, आज बहुत काम है, कल बाइबल पढ़ लूंगा। प्रभु से तो रात को बात कर लेंगे, पहले इंस्टाग्राम देख लेते हैं। क्या यही है हमारी प्राथमिकता? भजन संहिता 46:10 कहती है, चुप हो जाओ और जान लो कि मैं परमेश्वर हूं। लेकिन हम चुप कहां रहते हैं? दिन भर व्हाट्सएप, फेसबुक, रील्स और नेटफ्लिक्स। क्या इन सबके शोर में परमेश्वर की कोमल आवाज सुनाई दे सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपने कभी 10 मिनट के लिए सब कुछ बंद करके बस उसकी उपस्थिति में बैठने की कोशिश की? अगर नहीं की तो आज से कीजिए। उसके बिना हम कुछ नहीं, तो फिर उसके लिए समय निकालना क्यों भूल जाते हैं? 3. क्षमा न करना, अनफॉरगिवनेस। क्या आपके दिल में किसी के लिए कटुता है? क्या आप अब भी उस पुराने धोखे, उस पुराने अपमान को दिल में लिए बैठे हैं? तो रुक जाइए और सोचिए, क्या परमेश्वर ऐसी स्थिति में आपसे बोलेगा? मत्ती 6:14-15 में यीशु ने साफ कहा, यदि तुम दूसरों को क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, लेकिन अगर नहीं करोगे तो क्षमा भी नहीं मिलेगी, और ना ही उस प्रेमपूर्ण आवाज का अनुभव होगा जो आत्मा से आती है। क्षमा करना आसान नहीं होता, पर परमेश्वर से सुनना उससे भी ज्यादा कीमती है। तो क्या आप किसी को माफ करने के लिए तैयार हैं? अभी, इसी पल? 4. घमंड और आत्मनिर्भरता, प्राइड, सेल्फ रिलायंस। मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद संभाल लूंगा। क्या आप भी कभी ऐसा सोचते हैं? अगर हां, तो जान लीजिए, यही सोच परमेश्वर की आवाज को सबसे ज्यादा रोकती है। नीति वचन 16:12 कहता है, घमंड के बाद विनाश आता है। जब हम अपने ज्ञान, अपनी योजनाओं और अपने बल पर चलते हैं, तब हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर कर देते हैं।
अनजाने में। लेकिन जब हम झुकते हैं तब वह ऊंचा करता है। क्या आप झुकने के लिए तैयार हैं? हे प्रभु, मैं कुछ नहीं, तू ही सब कुछ है। जब यह वाक्य दिल से निकलेगा तो वह जरूर बोलेगा। 5 एक तरफा प्रार्थना, वन साइडेड प्रेयर। हे परमेश्वर, मुझे यह चाहिए। मेरी नौकरी ठीक कर, मेरी बीमारी ठीक कर, मेरी समस्या हल कर। हम बोलते हैं, बोलते हैं, बोलते ही रहते हैं, पर सुनते कब हैं? क्या कभी हमने प्रार्थना के बाद 2 मिनट चुप बैठकर उससे पूछा, हे प्रभु, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? यूहन्ना 10:7 के कहता है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं। तो क्या आप उसकी भेड़ हैं? क्या आप उसकी आवाज को पहचानते हैं या फिर शोर में खो चुके हैं? प्रार्थना सिर्फ एक मांग पत्र नहीं है, यह एक संवाद है। तो संवाद करो, सुनो और फिर देखो वो कैसे मार्गदर्शन करता है। तो दोस्तों, आप सोचिए, क्या आप परमेश्वर की आवाज सुनना चाहते हैं? क्या आप सच में उसे अनुभव करना चाहते हैं? तो आज ही छोड़ दें ये 5 आदतें। 2, व्यस्तता और ध्यान भटकाव। 3, दूसरों को माफ न करना। 4, घमंड और आत्मनिर्भरता। 5, एकतरफा प्रार्थना। इन आदतों को छोड़ते ही जैसे कोई ताला खुलता है, वैसे ही आत्मा की खिड़कियां खुलती हैं और तब आप महसूस करेंगे, हां, प्रभु मुझसे बोल रहा है, मैं सुन पा रहा हूं, मैं समझ पा रहा हूं। अगर आज का यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो कमेंट में जरूर लिखिए, प्रभु, मुझे तेरी आवाज सुननी है। शेयर कीजिए उस किसी के साथ जो आज उलझन में है, ताकि वो भी परमेश्वर की आवाज को जान सके। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगली बार हम जानेंगे प्रभु हमसे किस किस तरीके से बात करता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि परमेश्वर बोल रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? आकाश से आवाज आती है, आत्मा में हलचल होती है और परमेश्वर कहता है, बेटा, मैं हमेशा से बोल रहा था, अब तू सुनने को तैयार है।